नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव। आज हम राजस्थान कला संस्कृति को लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। राजस्थान कला संस्कृति में हम राजस्थान के लोक नृत्य में भी विशेषकर क्षेत्रीय लोक नृत्य की हम बात करते हैं, जो अपनी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, अपनी सभी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। हम बात करते हैं एक लोक नृत्य को लेकर। देखो, आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्यों में भी हम विशेषकर बात करते हैं कुछ नृत्यों की, तो उनमें हम चैप्टर ले लेंगे क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, तो राजस्थान के लोक नृत्य अपना चैप्टर है और उसमें हम टॉपिक लेते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों में हम क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्यों को लेंगे और उस नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है, किस धार्मिकता से उसका संबंध जोड़ा जाएगा, कब किया जाता है, किसने इसको बढ़ावा दिया, किसके द्वारा वर्तमान में इसको संरक्षण दिया जा रहा है, वर्तमान में उसके प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, किस जनजाति द्वारा उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो उन सभी की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अग्नि नृत्य की। कौन से नृत्य की? अग्नि नृत्य। अग्नि से अपने को संबंध चल रहा है कि यहां कोई आग पर किया जाने वाला कोई नृत्य होगा, तो इस अग्नि नृत्य का संबंध है जांगल प्रदेश से। कौन से प्रदेश से? जांगल प्रदेश से। इस जांगल प्रदेश की हम बात करें तो जांगल प्रदेश में आते हैं उन जिलों में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना बीकानेर। जांगल प्रदेश में कौन सा है? बीकानेर। और बीकानेर की हम बात करें तो संभाग का एक जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में कहा जाता था जांगल प्रदेश। यहीं पर एक संप्रदाय विशेष है, जिस संप्रदाय की हम बात करें तो एक संप्रदाय है जिस संप्रदाय का नाम था जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय। तो इसका संबंध किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य का यदि संबंध पूछे हमसे तो ये किस संप्रदाय संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से। देखो, अग्नि नृत्य किया जाता है जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर में। कहां पर किया जाता है? जांगल प्रदेश, बीकानेर में। और अग्नि नृत्य से संबंधित यदि कोई संप्रदाय है तो वो अपना संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट बात करें हम आगे, जसनाती संप्रदाय की बात कर लें तो इनके प्रमुख जो आचार्य हैं या गुरु हैं अपने जसनाथ जी, और इस अग्नि नृत्य का संबंध उनसे है। तो उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं हमें, तो एक स्थान है कतरियासर मित्रों। कतरियासर गांव, कतरियासर गांव कहां पर है ये? तो ये बीकानेर में। कहां पर है? तो बीकानेर में। इसका उद्गम माना जाता है कतरियासर गांव, बीकानेर से। कैसे किया जाता है? तो इस नृत्य को करने के लिए एक धूना लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? धूना, मतलब अंगारे बिछा दिए जाते हैं। इन जलते हुए अंगारों पर पुरुषों के द्वारा नंगे पैरों से नृत्य किया जाता है। इन अंगारों पर पुरुषों के द्वारा नंगे पैरों से एक नृत्य किया जाता है। करने वाला संप्रदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय। तो हम बात करेंगे संप्रदाय से जुड़ी हुई, यानी कि इस संप्रदाय के भी कौन करते हैं बेटा? तो देखो, जसनाती संप्रदाय की सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा की जाती है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा इसको किया जाता है।
किनके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। आगे हम इसी नृत्य को लेकर बात करें तो इस नृत्य को सर्वाधिक बढ़ावा किसके द्वारा दिया गया? तो इस नृत्य को संरक्षण की हम बात कर लें या बढ़ावा की बात करें तो संरक्षण दिया गया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। संरक्षण है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा। किसके द्वारा? गंगा सिंह द्वारा। और बात करें और वर्तमान में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है किस संस्था द्वारा? तो वर्तमान में बढ़ावा देने वाली जो संस्था है उसकी हम बात करें तो वो संस्था है आरटीडीसी। अपने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इस संस्था से यदि हम गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1979 में। वर्तमान में यह संस्था इस नृत्य को बढ़ावा दे रही है। इस संस्था के द्वारा अपने बीकानेर में पर्यटनों को लुभाने के लिए, जब यहां मरुस्थल में पर्यटन अपने आते हैं तो उन सभी पर्यटकों को लुभाने के लिए इस संस्था द्वारा एक आयोजन किया जाता है बीकानेर में। उस महोत्सव का नाम है ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव। तो अभी अपने वर्तमान में बात करें अभी कब आयोजित हुआ था तो इसका जनवरी 2024 में ये आयोजित हुआ। इस ऊंट महोत्सव में इस अग्नि नृत्य का यानी कि इस ऊंट महोत्सव के दौरान अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का संबंध हम बात करें किससे है तो अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाती संप्रदाय से। अग्नि नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है तो जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश का वर्तमान में यदि भाग देखें तो बीकानेर है। उद्गम स्थल की बात करें तो कत्रियासर गांव बीकानेर है। कत्रियासर गांव बीकानेर से संबंध है जसनाथ जी का, जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया और उस संप्रदाय का नाम है जसनाती संप्रदाय। 36 नियमों का पालन करने वाला एक संप्रदाय जिसे सिकंदर लोधी द्वारा बीकानेर के कत्रियासर गांव में 500 बीघा जमीन दान दी गई थी। तो उस संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य को संरक्षण देने वाले हैं बीकानेर के शासक गंगा सिंह और नृत्य को वर्तमान में बढ़ावा देने के लिए है अपनी एक संस्था जिसका नाम है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसके द्वारा जब ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है बीकानेर में तो उस समय यह नृत्य किया जाता है। अब देखो नृत्य के दौरान जो नर्तक होता है वो एक नारा देता है, वो नारा है फतेह फतेह। कौन सा नारा दिया जाता है? फतेह फतेह। जबकि हम यहीं पर भीलों की रणघोष की बात करें तो भीलों का रणघोष, भीलों का रणघोष, तो भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। क्या है? फायरे फायरे। तो भीलों का रणघोष तो है फायरे फायरे और इनका नारा है नृत्य के दौरान दिया जाने वाला फतेह फतेह। और अपने गुरु को याद करते हुए नृत्य शुरुआत करते हैं तो एक वाक्य बोलते हैं गुरु के लिए, सिद्ध कस्तमजीत, सिद्ध कस्तमजीत। ये कहकर वो प्रवेश करते हैं। और नृत्य के दौरान क्या क्या क्रिया की जाती है तो नृत्य के दौरान मतीरे फोड़ना, मतीरे फोड़ना यानी कि नंगारों को पैरों से फोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं मतीरे फोड़ना। दूसरी हम बात करें इसी नृत्य के दौरान एक क्रिया की जाती है बेटा हल चलाना। कौन सी मित्रों? हल चलाना। ये प्रतिक्रिया उस समय यहां पर की जाती है। नृत्य के दौरान नर्तकों द्वारा सिद्ध कस्तमजीत अपने गुरु को नमन करते हुए वाक्य बोला जाता है, मतीरे फोड़ना, हल चलाना, ये क्रियाएं की जाती हैं।
भीलों का रणघोष तो है फायरे फायरे, और अपने इस नृत्य के दौरान एक नारा दिया जाता है, उस नारे का नाम है फतेह फतेह। इस प्रकार से अपना एक क्षत्रिय नृत्य हुआ अग्नि नृत्य। संप्रदाय की बात की, जसनाती संप्रदाय से इसका संबंध है। उद्गम स्थल की बात की तो कत्रियासर गांव बीकानेर से इसका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले को, अगला एक नृत्य लेते हैं तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य कौन सा नृत्य? तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य का संबंध यदि बात करें हमें कहां से है, तो इस नृत्य का संबंध अपने जैसलमेर से है, और जैसलमेर को प्राचीन समय में बोला जाता था मांड प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मांड प्रदेश। राजस्थान का वर्तमान का सबसे पश्चिमी जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, और उस क्षेत्र का नाम है जैसलमेर जिला, और उसे प्राचीन समय में बोलते थे मांड प्रदेश। वहां पर अपने एक लोक देवता हुए थे रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। उनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, एक पंथ चलाया गया भेदभाव को दूर करने के लिए। उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। उस कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा मंच पर बैठकर 13 मंजीरों की सहायता से एक नृत्य किया जाता है, और उस नृत्य का नाम क्या है बेटा? तेहरे ताली नृत्य। तो उस नृत्य को लेकर हम बात करेंगे। नृत्य है तेहरे ताली नृत्य। कहां का है? जैसलमेर का है। अब इस नृत्य की हम उद्गम की बात करें तो कौन से इस स्थल से या कौन से स्थान से है? तो उद्गम है पदराला गांव। कौन सा गांव? पदराला गांव। और इस गांव का संबंध है पाली से। वर्तमान में एक नया संभाग बन गया, अपने 3 संभागों की घोषणा हुई है, उनमें से कौन भी शामिल है? पाली। शेष 2 में है बीकानेर, अपना सीकर, और एक अपना बांसवाड़ा संभाग। आगे हम बात करें नेक्स्ट, पदराला गांव पाली से इसका संबंध है। किनके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा मित्रों? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और महिलाओं द्वारा भी कैसे? तो 13 मंजीरों की सहायता से, 13 मंजीरों की सहायता से, 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। कैसे? तो मंच पर किया जाता है घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर मंच पर किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेहरे ताली नृत्य। अब देखना बेटा, यहां से हम और बात करें इस नृत्य को लेकर, तो इस नृत्य की विशेष बात है रामदेव जी के मेले का, रामदेव जी के मेले का आकर्षक लोक नृत्य, आकर्षक लोक नृत्य है। रामदेव जी के मेले का आकर्षक लोक नृत्य। अब यदि हमसे पूछे रामदेव जी का मेला कब लगता है और कहां लगता है, तो ये चीज भी हम डिस्कस यहां पर करते हैं। रामदेव जी का मेला लगता है पोखरण, और पोखरण में भी स्थान पूछे रूणीचा, रूणीचा क्षेत्रीय रामदेवरा कहलाता है, और ये स्थान है जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। और बात करें कब लगता है मेला, तो मेला बराबर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब तक?
एकादशी तक लगता है। और बात करें हम इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं इसको? बाबेरी बीज। अब हम और बात करेंगे जब लोक देवता पढ़ेंगे। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, इन्होंने कवि भी थे ये, तो कवि रहते हुए एक रचना लिखी 24 वाणियां, और उसमें हड़बुजी लोक देवता का उल्लेख भी मिलता है अपने को उसमें। और रामदेव जी द्वारा एक पंथ चला गया कामड़िया पंथ, और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है तेरताली नृत्य। किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो वाद्य यंत्रों की हम बात करेंगे। इसमें वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र है मंजीरा। धातु से बना होता है मंजीरा, तो इसको कहते हैं घन वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। जो धातु से बने होते हैं उसको किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में शामिल करते हैं? घन वाद्य यंत्रों में। और बात करें तो तंदूरा है। पुरुष लोग उस समय नृत्य के दौरान तंदूरा, चौतारा, इसे बोलते हैं वेणो, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की हम बात करें तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई। मांगी बाई पादरड़ा। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई पादरड़ा, इसके द्वारा इसको प्रसिद्धि दी जाएगी। अब देखो इसकी एक बार वापस पूरे की बात करते हैं, रिपीट करते हैं पूरा। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट पे ले लेना आप इसका। तेरताली नृत्य जैसलमेर को मांड प्रदेश का था, उसमें किया जाता है। उद्गम स्थल है पदराला गांव पाली, और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरों की सहायता से घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य महिलाएं करती हैं। पुरुष द्वारा नृत्य के दौरान तंदूरा, चौतारा, वेणु बजाया जाता है। और जब रामदेव जी का मेला लगता है अपने पोखरण में, और मारवाड़ का जिसे कुंभ कह सकते हैं, इस रामदेव जी के मेले में इस लोक नृत्य को इन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यदि पूछे रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है तेरताली लोक नृत्य। या इसका पूछ ले किस संप्रदाय से या किस जाति से संबंध है, तो कामड़िया पंथ या कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। आगे देखो नेक्स्ट, रामदेव जी का मेला कहां लगता है, तो पोखरण रुनीचा जैसलमेर में। और कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, जिसको हम बोल सकते हैं बाबेरी बीज। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई पादड़। ये अपना एक नृत्य हुआ। तेरताली नृत्य किससे संबंधित है, तो कामड़िया पंथ से। कौन से पंथ से? कामड़िया पंथ से। और कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? रामदेव जी। भेदभाव को समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की थी किसने? रामदेव जी ने, जो राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता है और 5 पीरों में से सबसे प्रमुख पीर माने जाते हैं रामदेव जी। नेक्स्ट बात करें हम, एक क्षत्रिय नृत्य बोल लेते हैं हम, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य का संबंध है जालोर से। कौन से जिले से है, तो जालोर से। अब देखो ढोल नृत्य में, इस नृत्य की विशेष बात यह है कि एक राजस्थान का एकमात्र एक विशेषता अपनी अलग रखने वाला नृत्य है। जिसे बोले कि राजस्थान का थाकना शैली में किया जाने वाला, किस शैली में किया जाने वाला? थाकना शैली में किया जाने वाला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का
एकमात्र ऐसा लोक नृत्य जो थाकना शैली में किया जाता है, जो थाकना शैली में किया जाता है, जो थाकना शैली में किया जाता है। नेक्स्ट और बात करें, इसे लोक नृत्य की हम बात करें, ढोल नृत्य की, तो जालोर का है, थाकना शैली में किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। वाद्य यंत्रों की हम बात करें, वाद्य यंत्र, तो इसमें वाद्य यंत्र है ढोल और थाली, ढोल और थाली। अब इस नृत्य को संरक्षण देने की बात करें या बढ़ावा देने की बात करें, संरक्षण या बढ़ावा, तो संरक्षण किया गया था इस नृत्य का जयनारायण व्यास द्वारा, जयनारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास द्वारा। आगे देखो इस नृत्य में, नेक्स्ट हम बात करें इस नृत्य को लेकर, तो जयनारायण व्यास अपने इस नृत्य से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति रहे। वाद्य यंत्र है ढोल और मंजीरा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो थाकना शैली में किया जाता है। और हम बात करें कि जयनारायण व्यास को लेकर, तो ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, जो निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। दोनों प्रकार से पहले इनका मनोनयन किया गया, फिर इनको निर्वाचित आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोनों प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं जयनारायण व्यास। पहले यदि आम चुनाव की हम बात करते हैं, तो कभी पॉलिटिकल पर चर्चा होगी तब बताएंगे कि राजस्थान में ये पहले वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से चुनाव हार भी जाते हैं। जोधपुर से लड़ा, दूसरा चुनाव इन्होंने जालोर से लड़ा और दोनों ही स्थानों से इनकी पराजय होती है। और उसके बाद में इन्होंने पुनः चुनाव किशनगढ़ से लड़ा और वहां से निर्वाचन किए जाने के बाद में राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री और पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास। जब हम मारवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे तो उस प्रजामंडल के दौरान इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और सामंती व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति है तो वो भी अपने जयनारायण व्यास है। और मारवाड़ में सर्वाधिक यदि लोक जनजागरण का श्रेय दिया जाए तो भी जयनारायण व्यास को दिया जाएगा। इस नृत्य को हम एक बार और देखते हैं। ढोल नृत्य जालोर का है, राजस्थान का थाकना शैली में किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है और वाद्य यंत्र ढोल और थाली है। संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं इसको जयनारायण व्यास, जो एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत व्यक्ति रहे। आज हमने राजस्थान के लोक नृत्य को लेकर बात की। 3 प्रमुख लोक नृत्य पढ़े जो आपकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे से हम इसी प्रकार से आपके लिए ये क्लास संस्कृति, हिस्ट्री, इन संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं उपलब्ध करवाएंगे और टेस्ट सीरीज भी चालू करवाएंगे। हमारी कोचिंग के माध्यम से वीकली जो टेस्ट सीरीज है उनका भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर ही करवाएंगे। तो आप सभी मित्र हैं अपने इस चैनल से जुड़े, लाइक करें और सब मित्रों के साथ शेयर करें। आपके द्वारा दिया गया इतना सा सहयोग हमें मोटिवेट करता है। इसके कारण हम और ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से और अधिक पढ़ाया जाए। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार।